एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बायो की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो आपने जो भी चीजें पढ़ी, आपने जो चीज रीड आउट करी, आप उसको कैसे याद रख सकते हो, आप उसको कैसे समझ सकते हो, कैसे लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। बिकॉज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद हम चीजों को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी चीज के लिए आपको हम 3 सुपर टिप्स देने वाले हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, थ्योरी को काफी लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। तो अगर हम सबसे पहली आपके सुपर टिप की बात करें तो वो क्या है, सेटिंग योरसेल्फ अप टू रीड एंड रिमेंबर। इसका मतलब क्या है बच्चा, कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आज आप पढ़ने क्या वाले हो। अगर हम बायो में बात करें तो आप क्या पढ़ने वाले हो, आपका क्या टॉपिक रहने वाला है आज। फिर आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा को रिलेट करोगे, आप उसको थोड़ा सा समझोगे कि ठीक है, अगर आज आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, सपोज अगर आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नेम क्या है, आपका इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, आप क्या क्या डिफरेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ोगे, आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप जो चीज आज पढ़ने वाले हो, आपको सबसे पहले उस चीज को समझना पड़ेगा, आपको टॉपिक देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, इसका नीट में वेटेज इतना है, एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए। तो सबसे पहले बच्चा आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, तभी तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। जब तक आपको अपना बेस ही पता नहीं है कि आज आपने क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, तो बेस आपका क्लियर नहीं होगा, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, बिकमिंग अ क्रिटिकल रीडर। अब इसका क्या मतलब है, क्रिटिकल रीडर से क्या मतलब है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने अपना लेक्चर देख लिया, ठीक है, आपने लेक्चर पूरा अच्छे से देख लिया, आपने उसके बाद क्या किया, अपने नोट्स बनाए, आपने जो नोट्स बनाए उनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट किया, अपनी एनसीईआरटी में से जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। तो बच्चा हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर दी, पूरी एनसीईआरटी रंग बिरंगी हमने कर दी, ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी को हाईलाइट कर रहे हो या आप अपने नोट्स को हाईलाइट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है बच्चा, स्पेसिफिक जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जिसको आपको लगता है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर का पेपर पहले ही देख लिया कि इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसको क्या करोगे, हाईलाइट करोगे, एज वेल एज जो आपके नोट्स हैं, जो आपने नोट्स क्लास में बनाए थे, आप भी क्या करोगे, हाईलाइट करोगे, राइट। तो आपको क्रिटिकल रीडर बनना है, आपको क्या करना है, चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स आप बना रहे हो, उन्हें बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बैठाना है, ताकि वो लंबे टाइम तक आपको याद रहे। आप क्या कर रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके बाद क्या करो, उसको थोड़ा तेज पढ़ो, लाउड पढ़ो, ताकि आपको क्या लगे, कानों तक वो आपके जाए, मन में मत पढ़ो, थोड़ा सा लाउड पढ़ो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो, जैसे अगर हम आपके बायो की बात करें तो बायो में काफी ज्यादा पोर्शन आपका ऐसा है जो आपका डायग्राम पे बेस्ड अपॉन है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, डायग्राम को पिक्चराइज करो, अपने दिमाग में पिक्चराइज करो कि हाँ अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हो तो ये ऐसी लगती है, अगर आप हार्ट की बात कर रहे हो तो ये ऐसा लगता है। जब को रिलेट करोगे बच्चा, क्योंकि यार ज़ूलॉजी की तो अगर मैं बात पूरा का पूरा आपसे रिलेटेड है, प्लांट्स की बात करूँ तो सारे आप अपने आसपास देख रहे हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, चीजों को को रिलेट कर सकते हो। जब आप को रिलेट करोगे ना बच्चा, जब आप समझोगे, तो आपके लिए वो टॉपिक हमेशा लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो आपको ये चीज करनी है। एंड थर्ड जो आपकी लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है वो क्या है, री इन्फोर्सिंग योर मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है कि आपने पढ़ लिया, बट बच्चा कुछ टाइम बाद आपको वापस उसको रिवाइज करेगा, है कि पढ़ के छोड़ दिया, हाँ भाई अब हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा। जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा बच्चा। रिवीजन करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ा उसके रफ नोट्स, ठीक है, आपने जो पूरा एक पढ़ा था उसको समरी में अपनी रफ नोट्स में लिख लो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसमें।
एज वेल एज जो आपके फ्रेंड्स है उनके साथ उसको डिस्कस करो। डिस्कशन से क्या होता है बच्चा, पॉइंट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं और वो आपके दिमाग में काफी अच्छे से बैठते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उनका डिस्कशन करना चाहिए, राइट। सो बच्चा ये क्या थे, आपके यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। बायो में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आप अगर इन 3 चीजों को फॉलो करोगे तो बेटा 360 आउट ऑफ 360 कहीं नहीं जा रहे आपके, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।